अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू आई हैव टू मेक? मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि आपने आज की ट्रेनिंग में देखा कि हमने एक डोमेन परचेज किया, तो वो हमारा सबसे पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में, जिसे हमने 700 या 800 में एक डोमेन को परचेज किया। अब आ गई बात डिज़ाइन की। अब जो हम डिज़ाइन रिसर्च करेंगे, अगर हम उसे किसी डिज़ाइनर से या फ्रीलांसर से बनवाते हैं तो एक डिज़ाइन का चार्ज कम से कम 500 रुपये से लेकर 1000 तक आपको पर डिज़ाइन का कॉस्ट पड़ सकता है। डे 2 की ट्रेनिंग में जहां मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा, वहां मैं आपको एक फाइवर में फ्रीलांसर का लिंक दूंगा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है। 2013 से राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो डिज़ाइन कर रहा है एंड ही हैज़ वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल द सक्सेसफुल प्रिंट ऑन डिमांड मार्केटर। तो उसका लिंक मैं आपको दूंगा और आप उससे आराम से डिज़ाइन बनवा सकते हैं। वो आपका पर डिज़ाइन चार्ज करेंगे 750 रुपीज़ और उसके बाद आप अपना डील उनके साथ कर लेना। और अगर आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा या फोटोशॉप में, तो आपके डिज़ाइन में किए हुए इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे बच जाएंगे। इट विल बी ह्यूज सेवर फॉर यू। जब मैं शुरुआत किया था तो तकरीबन 4-5 साल तक मैं खुद का डिज़ाइन खुद ही बनाता था। इससे मेरे डिज़ाइन पे किया हुआ खर्चा बिल्कुल नहीं होता था और उससे बचे हुए रुपए को मैं आराम से मार्केटिंग, फेसबुक ऐड में खर्च कर सकता था। तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर यू आर लिटिल बिट ऑफ गुड इन डिज़ाइनिंग, आप खुद से डिज़ाइन करिए। और जैसे मैंने आपको लोगो क्रिएशन दिखाया कैनवा में, डे 2 की ट्रेनिंग में मैं आपको डिज़ाइन क्रिएशन भी दिखाऊंगा कैनवा में। बहुत सिंपल है, आप खुद से कर सकते हो। मेन इन्वेस्टमेंट आता है मार्केटिंग में, यानी कि आप फेसबुक ऐड में जो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे वही आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को, इस प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। आप इस पीओडी बिजनेस को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप एक नॉर्मल बिजनेस को करते। अगर आप कोई शॉप ओपन करते या जॉब वर्क का काम करवाते तो आपको रातों रात सक्सेस नहीं मिल जाती है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर 1-2 साल तक आप रिटर्न पाते हो और आपका इन्वेस्टमेंट जो ब्रेक इवन में आता है उसके बाद जाके आपका असली कमाई शुरू होता है। लेकिन पीओडी में हमारे केस में इतना समय नहीं लगता है और अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किए तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। पर हाँ, माइंडसेट आपको ये रखना पड़ेगा कि ये एक रियल बिजनेस है और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है, मगर सही तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट फेसबुक ऐड के लिए आपको चाहिए वो है 30,000। एटलीस्ट 30,000 तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में पैसा बनाते हो वो पैसा आपको इसी बिजनेस में वापस लगा देना है ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। वाई आर वी नॉट डूइंग पीओडी इन इंडिया? हम इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? सीधे सीधे बोलूं तो इंडिया में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। इंडिया में हम टी शर्ट प्राइसेस ज़्यादातर 499 देखते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 599। हमारी जो लागत आती है किसी टी शर्ट में प्रिंटिंग के साथ वो तकरीबन 200 से लेके जीएसटी लेके 220 तक चली जाती है और हमारा जो कॉस्ट पर परचेस आता है वो तकरीबन 100 से लेके 200 के बीच में आता है। तो आप समझ लो कितना मार्जिन आपके पास हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है वो है कैश ऑन डिलीवरी। इंडिया में सीओडी के बिना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं चल सकता। अब सीओडी का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है कैश फ्लो। कब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे और कब वो पे करे और वो पेमेंट हमें मिले तब तक काफ़ी देर हो जाता है और इससे हमारी कैश फ्लो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी कारण है रिफंड्स। इंडिया में काफ़ी रिफंड्स होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे फिजूल में ही बाय कर लेते हैं और बाद में अपना मन पलट देते हैं कि ना हम तो नहीं लेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी बिग नो फॉर मी। आई डोंट हैव अ कंपनी। क्या मुझे कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट है पीओडी के लिए? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बल्कि 80% ऑफ द इंडियन मार्केट है डूइंग पीओडी विद इंडिविजुअल नेम ओनली। आप अपने इंडिविजुअल नेम के साथ ये बिजनेस आराम से कर सकते हो। जहाँ तक सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट की बात है तो आप स्टार्ट सेविंग्स अकाउंट से करो और जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाए और एक दिन आप ह्यूज मनी कमाने लगे तब हाँ आप करेंट अकाउंट में शिफ्ट कर जाओ। सेम फंडा जीएसटी के लिए भी है। शुरू में आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास जीएसटी पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप पैसा बनाते जाओगे, बहुत कमाते जाओगे, तब आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस मॉडल है वो सर्विसेज के अंडर आता है। तो सर्विसेज में 20 लाख का बैरियर है जहाँ पर हमें जीएसटी मस्ट हो जाता है लेना। तो आपको जीएसटी बाद में लेना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। टैक्स लाइबिलिटीज़, टैक्स के क्या क्या लाइबिलिटीज़ आपके होते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यूएसए या यूरोपियन कंट्री में कोई भी टैक्स नहीं देना होता। आपको वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर भी नहीं करनी होती। जैसे आप इंडिया में एज एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करते हो, बस आपको वही पे करना है। और पीओडी का जो बिजनेस होता है वो आपके यहाँ के इनकम के साथ क्लब होकर आपको रेगुलर इनकम टैक्स पे करना है। लेकिन हाँ,
मेरे से बेहतर एडवाइस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है। तो एक बढ़िया सीए से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इतना कोई मगजमारी नहीं है, आप बस शुरू करो। जब आप बहुत पैसे कमाना शुरू कर दोगे ना, तब इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए आपको ये बता देता हूँ टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, खासकर पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो हम शॉर्टकट मारते हैं, जल्दी जल्दी पैसे कमाते हैं। क्योंकि बड़ा ये आसान लगता है कि आप किसी टी शर्ट में मूवीज़ को लेके या एक्टर्स को लेके, कोई स्पोर्ट टीम को लेके या पॉपुलर ब्रांड लोगो करके या सॉन्ग को लेके आप टी शर्ट बनाओ तो बहुत इजीली वो सेल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत पॉपुलर है। तो आप बस एक अच्छा डिज़ाइन बनाओ किसी एक्टर को लेके या मूवीज़ को लेके और उसको फेसबुक में प्रमोट करो और वो बड़े तेज़ी से सेल होंगे और आपको तेज़ी से प्रॉफिट मिलेंगे, राइट? ऐसा नहीं होगा। क्यों? पहली बात, जो पीओडी कंपनी है वो आपको अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिसका ये प्रॉपर्टी है, वो मूवी या एक्टर या स्पोर्ट टीम, वो पीओडी कंपनी पे एक लीगल केस फाइल कर देगी। तो कोई भी पीओडी कंपनी आपको ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि भाई उनको किसी लफड़े में नहीं फंसना होता। और हाँ, फेसबुक भी ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा और आपके अकाउंट को बैन कर देगा। और इसलिए हमें कॉपीराइट चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर आपको किसी की डिज़ाइन पसंद आती है और उसे आप पिक्सल टू पिक्सल यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करते हो, तब आपके उस डिज़ाइन को पीओडी कंपनी रिजेक्ट कर देगी और डिलीट कर देगी। तो हमें कोई डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो उससे आप इंस्पायर्ड होइए और उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कीजिए, एकदम यूनिक वे में। हम बड़े अच्छे तरीके से नियम में रहते हुए बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। होस्टिंग, प्रोडक्शन और फुलफिलमेंट, ये क्वेश्चन भी मेरे पास काफ़ी आता है। इसका सिंपल सा आंसर मैंने पहले ही दे दिया था जब मैंने पीओडी का एक इन्फोग्राफिक आपको दिखाया था। होस्टिंग जो होती है वो पीओडी कंपनी की होती है, उनका सर्वर होता है। प्रोडक्शन भी पीओडी कंपनी संभालती है। फुलफिलमेंट यानी शिपिंग और डिलीवरी भी पीओडी कंपनी संभालेगी, आपको कुछ नहीं करना। कस्टमर केयर भी पीओडी कंपनी संभालती है। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट पीओडी कंपनी। आपका दिमाग होना चाहिए बढ़िया डिज़ाइन रिसर्च में, डिज़ाइन क्रिएशन में और फेसबुक मार्केटिंग में। तो हमारी डे 1 की ट्रेनिंग यहाँ समाप्त होती है। डे 2 की ट्रेनिंग की सारी वीडियोस आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे आपको देखना है और काम को आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए बाय।